एक भगवान का अवतार हुआ यतिनाथ। बोलो जय सिया राम। एक पति पत्नी जंगल में रहते थे। जब आपके घर में कोई अतिथि आता है ना, तो अतिथि को भगवान मान करके उनकी जो सेवा करता है नियम से, तो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि जो अतिथि है वो भगवान है, बस ये समझ लो। अब अतिथि किसको बोलते हैं? मान लो अचानक मैं आपके घर में चला गया, तो मैं अतिथि नहीं हूं आपका, ठीक है? आपके कोई रिश्तेदार आ गए, रात को 12 बजे घंटी बजा दी, वो अतिथि होंगे ना? वो अतिथि नहीं है। अतिथि कौन है? अतिथि वो है जिसको आप नहीं जानते हैं, जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते हैं किसी भी प्रकार से, और वो आके आपकी घंटी बजाता है और फिर वो बोलता है कि मेरे को कुछ खाने पीने का या जो भी उसका प्रश्न होता है, यदि हम उसकी आशा को पूर्ण कर देते हैं तो समझ लो हमने महादेव की सेवा कर दी है। बोलो जय सिया राम। ठीक है, उसको बोलते हैं अतिथि। तो एक पति पत्नी थे, एक का नाम था आहुक, घर वाले का नाम, और घर वाले का नाम था आहुका। दोनों जंगल में रहते थे। उनका एक ही काम था कि शाम के समय में जंगल में से कोई भी निकलता उसको भगवान मान करके अपनी कुटिया में विश्राम देते थे। तो वर्षों हो गए, वृद्ध शरीर हो गया। अब भगवान ने परीक्षा ली उनकी कि इनमें कुछ वास्तविकता है भी कि वैसे ही कर रहे हैं। तो भगवान एक बाबा बन करके आ गए। बोलो जय सिया राम। तो भगवान बाबा बन करके आए तो बोले भाई रात को ठहरना है। तो कुटिया थी छोटी, वो उस कुटिया में 2 ही आदमी आ सकते थे। तो वो कहते हैं अतिथि को, आहुक, कि आप अंदर सो जाओ और साथ में मेरी धर्मपत्नी सो जाएगी, हम पहरा देंगे, जंगली जानवर बहुत हैं। तो जो उसकी धर्मपत्नी, तो वो कहती कि नहीं, बाबा के साथ आप सो जाओ, मैं पहरा दूंगी। ऐसे करते करते ना वो महात्मा जी को तो अंदर उन्होंने, आहुक ने कुटिया के अंदर डाल दिया, और साथ में उसकी धर्मपत्नी उनकी चरण सेवा करती, और इस प्रकार करते करते वो बाहर पहरा देने के लिए बैठ गए। भगवान महादेव की लीला, कुछ जंगली जानवर आए और उस भील को मार दिया उन जंगली जानवरों ने। जब जंगली जानवरों ने मार दिया तो सवेरे उठे तो वो देखे वहां पे कि मेरे पति तो है ही नहीं, हड्डियां पड़ी हैं उसकी। तो उसने महात्मा को कहा कि महात्मा जी ऐसा है ना, आप अपना रास्ता देखिए, अब हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, हम तो पति के साथ सती होंगे। तो महात्मा ने कहा कि चलो हम आपकी सहायता कर देते हैं। बोलो जय सिया राम। एक बढ़िया चीता बना दी, और जो भी 2 4 5 हड्डियां थी वो चीता के ऊपर रख दी, और आहुका को महात्मा बोलते हैं कि बैठो इसके ऊपर, मैं अग्नि संस्कार करता हूं। तो जैसे ही आहुका उसके ऊपर बैठी और महात्मा जी ने अग्नि संस्कार किया, उसी समय वहां उस यति के रूप में, जो तो सन्यासी के रूप में, बाबा के रूप में भगवान महादेव साक्षात उनके आगे प्रकट हो गए। बोलो जय सिया राम। और साथ में उनके पति देव को भी जीवित कर दिया भगवान ने। तो भगवान महादेव के चरणों में दोनों ने, पति पत्नी ने दोनों ने प्रणाम किया, और महादेव ने उनको फिर बताया कि हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम जो अतिथि सेवा करते थे उसमें तुम उत्तीर्ण हो गए, अर्थात परीक्षा में पास हो गए हो, हम तुम्हें अपना धाम देते हैं। और भगवान महादेव ने उनको दर्शन भी दिए, उनको सारे जीवन के सुख प्रदान किए, और जब उनका शरीर छूटा तो फिर वे भगवान महादेव के शिवलोक को प्राप्त हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो शिव पुराणकार ने वहां भगवान का जो ये अवतार था, इसको अवतार का नाम दिया यतिनाथ। जो अतिथियों की सेवा करता है भगवान महादेव उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं।